ममता दीदी हैं ये गलत कर रही हैं मेरे हिसाब से। बाकी ममिता देवनाथ जो लड़की है पीजीटी थी वो उसके साथ साजिश हुई है। इस वक्त हमारी मौजूदगी पूर्णिया ज़िला में है और यहाँ पे देख सकते हैं आप MBBS डॉक्टर नज़रुल इस्लाम साहब, इनसे हम बातचीत करेंगे। लगातार जो है इंडिया में बलात्कारियाँ जो है बढ़ते जा रही है। कभी लड़कों के साथ भी रेप हो रहा है, लड़कियों के साथ भी, लड़की के साथ ज़्यादा मामला सामने आ रहा है। आपको मैं बता दूं, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड पर है, कोलकाता में किस तरीके से लेडीज़ डॉक्टर के साथ कितना ज़्यादा दुष्कर्म किया गया, ये काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है। बातचीत करने के लिए डॉक्टर साहब इनसे हम बातचीत करेंगे। अच्छा, कोलकाता का जो मैटर है काफ़ी ज़्यादा उभर के सामने आया है। क्या लग रहा है अब लड़कियों में जो डॉक्टर्स हैं, जो बच्चियां हैं या डॉक्टर्स बनने के लिए भी अब डरेंगी, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, लड़कियों को थोड़ा सा डर का एक माहौल है क्योंकि सबको बाहर जाना पड़ता है, घर छोड़ करके बाहर जाना पड़ता है, बाहर का माहौल में रहना पड़ता है। और डॉक्टर का ये जो पेशा है इसमें नाइट का भी ड्यूटी रहता है, डे में भी रहता है। और नाइट शिफ्ट में उनको वार्ड से वार्ड घूमना पड़ता है, यहाँ तक कि कभी खाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, वॉशरूम वगैरह के लिए भी जाना पड़ता है। ये सारी चीज़ों को करना पड़ता है और रात भर ड्यूटी में रहना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ ये जो हरकत हुआ है कलकत्ता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दर्दनाक हुई है। ये नहीं होना चाहिए था और इसका सिक्योरिटी तो बहुत अच्छा से देना चाहिए था, चाहे हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट को देना चाहिए था, लेकिन ये नहीं दिया है, जिसके कारण बच्चों में या बच्चियों में आजकल ये जो डर है बाहर भेजने का ये लगा रहेगा। हाँ, जब ये सरकार इस चीज़ को ठीक करने लगेंगे कि सबको अपना अपना उसका सिक्योरिटी मिले तो फिर सब बहाल हो सकता है। लेकिन ये जो हुआ है ये बहुत ही दर्दनाक हुआ है और ये जो सिर्फ ये एक नहीं साजिश नज़र आ रहा है, साजिश नज़र आ रहा है। ये नहीं लग रहा है कि एक सिंपल रेप का केस हो सकता है, इसके पीछे भी हो सकता है कि और सारे लोग मौजूद होंगे। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि इसको CBI या पुलिस तह तक जाए कि प्रशासन जो है दबाने की कोशिश की। प्रशासन ने पहले जो पीड़िता है उसके घर में ये खबर दी कि डॉक्टरनी ने हत्या कर ली है। बाद में जब उभर के मामला सामने आया उसके बाद जो है प्रशासन ने कहा कि नहीं, इसके साथ रेप हुआ, उसके बाद स्वीकार किया। क्या नहीं लग रहा है किसी की आवाज़ को दबाई जा रही है? हाँ, ये जो है गवर्नमेंट इसमें शायद इन्वॉल्व हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है और हो सकता है कि हॉस्पिटल का जो प्रशासन है वो भी इसमें शामिल हो। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से जिस सेमिनार हॉल में ये हुआ है, ये कांड जिसमें हुआ है, तो उस सेमिनार हॉल को तुरंत ही रिनोवेट करने के लिए उसको तोड़ा फोड़ा गया है। उसके बाद ही पता चल रहा है कि कुछ लोगों को भीड़ में ला करके जमा करके फिर हॉस्पिटल के ऊपर हमला किया जा रहा है। इससे साबित हो रहा है शायद कुछ के सबूतों को मिटाने की कोशिश किया जा रहा है। आप मतलब कि काफ़ी ज़्यादा MBBS डॉक्टर हैं, इनसे मेरा सवाल बनता है। एक सवाल ये है सर मेरा कि ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर स्वर्ण गोस्वामी जी कह रहे हैं कि पीड़िता जो थी उसके वजाइना से 151 mg सीमन मिला है। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहें? क्या मतलब कि, और ये भी उसका कहना है कि एक का नहीं शंका है कि कई शख्स इसमें इन्वॉल्व होंगे रेप करने में, क्योंकि एक शख्स का इतना सीमन नहीं हो सकता है। दूसरी बात, कोलकाता जो प्रशासन है उसका कहना है कि ये गलत है, इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्या लग रहा है, एक शख्स का इतना हो सकता है? नहीं भाई, एक शख्स का इतना नहीं हो सकता है। एक शख्स का मैक्सिमम कितना भी होगा तो कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ml 4 ml मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, वो जितना बताया जा रहा है उतना नहीं होगा। ये कम से कम तो इसमें 4 लोग 5 लोग या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। एक डॉक्टर्स का ये कहना है, गर्ल से ही है, वो कह रही है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि उसके जिस्म जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रहा है कई ज़्यादा मतलब कि घिसे हुए उसके प्राइवेट पार्ट्स। हो सकता है कि उन्होंने दोबारा वारदात को अंजाम देने की कोशिश की हो। नहीं, दोबारा दिया हो या फिर तिबारा दिया हो, लेकिन ये अकेले एक आदमी का काम नहीं हो सकता है। हाँ, इसको फाइनल तो CBI करेंगे। हैं जो संजय रॉय हैं, पीड़ित आरोपी हैं, उनसे तो अभी साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जा रहा है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में वो बताएंगे
कि एक्चुअल में हुआ क्या है या फिर कैसे हुआ है, क्योंकि वो सीबीआई साइकोलॉजिकल टेस्ट में ऐसा कुछ करते हैं कि आरोपी जो है खुद ब खुद उसकी सच्चाई को बोलने लगेंगे। बंगाल सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? बंगाल सरकार को तो मैं कहूँगा कि ये जो कि लोगों के साथ बातों को छुपाया जा रहा है, प्रशासन एक तरफ हाँ, मतलब कि उनको तो चाहिए कि सज़ा मिले, जो आरोपी है उसको सज़ा मिले, ना कि उनको छुपाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हैं, उनको सीबीआई का साथ देना चाहिए कि आप इन्वेस्टिगेट करो और जो आरोपी है, मेन आरोपी है, उनको पकड़ो और उनको सज़ा मिलना चाहिए। और सज़ा के साथ साथ जो नेक्स्ट लेवल है कि डॉक्टर्स को उसकी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। नेशनल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उनको हर चीज़ की सुविधाएं मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। अच्छा, डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, ऐसा लग रहा है आपको? सुरक्षित है आप? नहीं, डॉक्टर तो सुरक्षित कहीं भी नहीं है, शुरू से भी नहीं है, अब भी नहीं है। अगर पेशेंट कभी कभी देखिए, पेशेंट है हार्ट अटैक लेके आता है और भी गंभीर रोग से वो आते हैं। अब आने के साथ ही 10 मिनट 15 मिनट इसमें दवाई चलती है। अब हार्ट अटैक पेशेंट हो सकता है, अब जितना भी दवा चला लो, कोई ना कोई पेशेंट मरने वाला तो रास्ते में भी मर जाते हैं। और कुछ आने के 10-15 मिनट बाद तो उस वक्त है कि पेशेंट पार्टी जो है वो डॉक्टर्स को ब्लेम करते हैं या फिर मारपीट करते हैं। तो ये सारा चीज़ भी गलत है। इसमें डॉक्टर्स किसी भी हाल में प्रोटेक्ट नहीं है। हाँ, ये प्रोटेक्शन एक्ट निकालना चाहिए और बनाना भी चाहिए। ठीक है, कोई भी डॉक्टर्स गलत नहीं करते हैं या गलत नहीं करना चाहते हैं। हाँ, जब कोई प्रोफेशनली अगर करते हैं अलग बात है, लेकिन सारे लोग नहीं करते हैं। चलिए, मेरी बातचीत हुई डॉक्टर नजरुल इस्लाम साहब, MBBS MD जनरल फिजिशियन। बातचीत मैंने की। लगातार मेरा सवाल एक ये है कि जो ऑल इंडिया डॉक्टर्स और गोस्वामी जो कह रहे हैं कि एक लेडीज़ के जो वजाइना है उसमें 151 mg सीमन मिलना, ये काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है। कई लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। ये भी बात, एक सवाल ये भी मेरा बनता है कि जिस वक्त लड़की की शव मिली हॉस्पिटल में, उस वक्त का मामला ये है कि वहाँ के लोगों ने, प्रशासन ने घर में खबर दी, ये खबर दी है उन्होंने कि इसका हत्या या आत्महत्या कर ली है, इसका भी खबर मिला। लेकिन जब घर वालों ने, परिजनों ने आकर के ये खबर यहाँ पे आकर के जगह पर आकर के ग्राउंड ज़ीरो पर आकर के जायज़ा लिया, तब पता चला कि नहीं, ये बलात्कार किया गया। बाद में प्रशासन ने अपनी बात को दोहराई है और दोबारा कबूल किया कि हाँ, ये बलात्कार है, स्वीकार किया है। लेकिन अब तक 151 mg और कई लोग मतलब के वारदात को अंजाम दिए हैं, इसको कोलकाता प्रशासन स्वीकार नहीं किया है। फिलहाल आप सर से बातचीत हुई और सर के इससे भी पता चला कि डॉक्टर्स जो हैं लोगों के जान बचाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, इलाज करने में, उसकी भी अब जान ख़तरे में है। फ़िलहाल मुझे बंगाल पुलिस और बंगाल जो CM है उससे मुझे अनुरोध है और पूरा भरोसा है कि इस वारदात में जितने भी लोग आरोपी हैं उसे गिरफ्तार किया जाएगा और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।